आज हम प्रैक्टिकल में एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ओव्यूल का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखेंगे। यहाँ पर जिस ओव्यूल को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ये ज़्यादातर फैमिलीज़ के अंदर डाइकॉट्स के अंदर मिलता है, मैक्सिमम डाइकॉट्स में मिलता है, इसलिए इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। वैसे इसके हम इनको टोटल 6 टाइप्स में ओव्यूल की जो देखने के हिसाब से संरचनाएं बांटते हैं। तो इसको समझने के बाद हम बाकी ओव्यूल्स को इससे कंपेयर करते हुए बता सकते हैं, क्योंकि वो आकार के आधार पे हमने दूसरे ओव्यूल्स को डिवाइड किया है, अलग अलग ग्रुप्स में दिया है, और जो जनरल स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ओव्यूल, ये एनाट्रोपस ओव्यूल या प्रतिबीजांड है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पूरा नीचे की तरफ घूम के आया हुआ है, और जहाँ पर इस बीजांड का व्रंत होता है जिसे कि फ्यूनिकल कहते हैं, उससे ये इसका आगे का भाग इसकी तरफ हमको दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा घुमा हुआ ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल, ये इसका एलिस है या फिर प्रतिबीजांड कहलाता है। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मोटे तौर पर हम इसे 3 भागों में बांटते हैं, चलाजा है, इंटेग्यूमेंट है और न्यूसेलस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाहर इसकी एक बड़ी सी बॉडी हमें दिखाई दे रही है। तो ये इसका जो ऊपर का भाग है ये कहलाता है चलाजा या निभाग, हम जिसे हिंदी में कहते हैं। फ्यूनिकल घूम के जो नीचे आ रहा है, जो हम यहाँ पे व्रंत जैसा देख रहे हैं, पीट्यूल टाइप, इसका जो स्टॉक टाइप है, फ्यूनिकल जिसे कह रहे हैं, ये जो स्टॉक है ये इसका प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, और वहाँ से फिर ये ओव्यूल ग्रो करता है। साथ में वो पोर्शन फ्यूनिकल का जो इसके अध्यावरण या फिर इंटेगुमेंट से जुड़ता है, वो फिर यहाँ पर हाइलम कहलाता है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से एक जो ऊपर की तरफ जब ये बढ़ता है तो एक रिज जैसा स्ट्रक्चर बनता है जो पूरे ओव्यूल को घेरे रहता है। तो ये पोर्शन जो टर्न लेगा, क्योंकि यहाँ से सीधे फिर ये टर्न लेता है, तो ये पोर्शन इसका रेफी कहलाता है। तो रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये रेफी कहलाता है, और हिंदी में भी मोर और लेस रेफी ही इसको हम बोलते हैं। तो ये बाहर का चलाजा पोर्शन हो गया। चलाजा से बनते हैं इसके अध्यावरण, जिनको कि हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। ज़्यादातर हमको 2 इंटेग्यूमेंट मिलते हैं। अगर 2 इंटेग्यूमेंट किसी ओव्यूल बीजांड में है तो फिर वो बाइटैगमिक कहलाता है, द्विअध्यावरणी। और अगर एक ही हमको केवल अध्यावरण नज़र आ रहा है तब उसको हम यूनिटैगमिक या फिर एक अध्यावरणी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि हम कॉमन वाला कर रहे हैं तो इसमें 2 होते हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है चलाजा से निकलता है ये आउटर इंटेग्यूमेंट, और फिर सेकंड है इनर इंटेग्यूमेंट। तो ये 2 इंटेग्यूमेंट है। इनर इंटेग्यूमेंट आउटर इंटेग्यूमेंट से ज़्यादा ग्रो कर जाता है और इसलिए उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। और ये जो इनर इंटेग्यूमेंट है ये एक छोटे से पोर से खुलता है बाहर की तरफ, और इस पोर को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का हम द्वार उसको कह सकते हैं, बीजांड द्वार कह सकते हैं, क्योंकि ये खुलने का रास्ता है। तो हमने देखा कि आउटर मोस्ट चलाजा हो गया। चलाजा से 2 इंटेग्यूमेंट अध्यावरण का मतलब यही है कि जो ढकने का काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, तो उसमें आउटर इंटेग्यूमेंट है, छोटा है थोड़ा, और इनर इंटेग्यूमेंट ज़्यादा ग्रोथ करके थोड़ा बड़ा हो जाता है। एक पोर से ये बाहर की तरफ खुलता है जिसे हम माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। इसके बाद अंदर एक काफ़ी मैसिव हमको स्ट्रक्चर नज़र आता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर नज़र आता है, ये कहलाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस को हम कहते हैं बीजांड काय। तो ये बीजांड काय है, और ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की, कुछ में तो बीजांड काय काफ़ी मैसिव फूला हुआ होता है जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, तब हम इस तरह के ओव्यूल को कहते हैं बीजांड काई, या इंग्लिश में क्रासी न्यूसीलेट
और अगर ये न्यूसेलस इतना ज़्यादा मैसिव ना होकर, फूला हुआ ना होकर, पतली सी परत के रूप में अगर हमको एम्ब्रियो सैक या बीजांड काय के भ्रूण कोश के चारों तरफ नज़र आता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं विरल बीजांड काय, है ना। एक तो स्थूल हो गया जो मोटा है, क्रासी न्यूसीलेट, और जो पतली सी लेयर के रूप में अगर न्यूसेलस प्रेजेंट है, बीजांड काय प्रेजेंट है, तो इंग्लिश में कहलाता है वो टेनी न्यूसीलेट, और हिंदी में विरल बीजांड काय कि पतला है, जैसा कि नाम बता रहा है। और अब इस पूरी संरचना के अंदर भ्रूण कोश प्रेजेंट होता है, तो हम देख सकते हैं कि कितनी सारी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इस एम्ब्रियो सैक को या भ्रूण कोश को प्रोटेक्ट करते हैं। जनरली यहाँ पर 8 सेल्स होती हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। शुरू में हमको दोनों पोल पर, चलाजल पर भी 4 दिखाई देती हैं और माइक्रोपाइल एंड पर भी 4 दिखाई देती हैं, पर जैसे जैसे ओव्यूल मैच्योर हो जाता है तो दोनों पोल से, मतलब चलाजल पोल से और माइक्रोपाइल पॉइंट से एक एक जो सेल है वो सेंटर में आ जाती है। अब हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो चलाजल एंड पर हमको 3 सेल्स नज़र आती हैं वो तो कहलाती हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स का भी, एंटीपोडल सेल्स प्रतिव्यासांत सेल्स जो माइक्रोपाइल की तरफ सेल्स होती हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो सेंटर में सेल होती है वो एग सेल होती है, मेन एक एग सेल होती है, और इसके दोनों तरफ जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो सिनर्जिड्स कहलाती हैं, सहायक कोशिकाएं। तो ये तीनों सेल मिलकर, मतलब सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं और एग सेल, अंडक, तीनों मिलकर के एग एपरेटस को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये माइक्रोपाइल की तरफ है, तो जब पोलन ट्यूब ग्रो करके आती है तो माइक्रोपाइल से ही इस ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, और जो एग यहाँ पर एग एपरेटस में है वहाँ तक वो पहुँचती है। इसके अलावा जब हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट पढ़ते हैं तो उसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि सेंटर में यहाँ पर जो दोनों पोल से एक एक सेल आकर मिल जाती हैं, ये कहलाती हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई वो सेल्स हैं जिनसे कि भ्रूण कोश या एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष और एंडोस्पर्म बनता है। तो ये पूरी संरचना हमको एक ओव्यूल की देखने को मिलती है। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और थ्योरी से भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में कोई भी स्लाइड हमारे पास आ जाती है, हमें पहचानना होता है कि ये किस प्रकार का ओव्यूल है, एनाट्रोपस है, ऑर्थोट्रोपस है, कंपाइलोट्रोपस है, हेमी एनाट्रोपस है, किस तरह का है। और हमको ये स्ट्रक्चर दिखाना होता है जहाँ पर चलाजा है, इंटेग्यूमेंट है, न्यूसेलस है, फिर एम्ब्रियो सैक है, फ्यूनिकल है, तो ये सब हमको दिखाना होता है। तो ये एक ओव्यूल की कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अलग अलग ओव्यूल्स कैसे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं ये हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।